हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सब ठीक होंगे, सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज के वीडियो में हम भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत काव्य गुण का अध्ययन करेंगे। ठीक है, इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न व्याख्या के साथ देख लीजिए आप। पहला प्रश्न बनता है, काव्य गुण क्या है? क्या हैं काव्य गुण? किसी कविता के वे आंतरिक और अनिवार्य सौंदर्यवर्धक तत्व हैं जो रस की वृद्धि करते हैं, पाठक के मन में विशेष भाव जगाते हैं और कविता को उत्कृष्ट बनाते हैं। ये हैं काव्य गुण। ठीक है, किसी कविता के वे आंतरिक का अर्थ है अंदर के, और अनिवार्य भी हैं, सौंदर्यवर्धक तत्व जो कविता में सौंदर्य बढ़ाते हैं, सुंदरता बढ़ाते हैं। जो रस की वृद्धि करते हैं, कविता बहुत अच्छी लगती है हमें, करते हैं। पाठक के मन में विशेष भाव जगाते हैं, जो पाठक जो उस कविता को पढ़ रहा है, काव्य को पढ़ रहा है, उसके मन में विशेष भाव जगाते हैं और कविता को उत्कृष्ट, बहुत अच्छी बनाते हैं। वह क्या है? काव्य गुण है। ठीक है, अब अगला प्रश्न बनता है, आचार्य मम्मट ने कितने काव्य गुण बताए? आचार्य मम्मट हैं, इन्होंने काव्य के कितने गुण बताए? आचार्य मम्मट के जो काव्य गुण हैं वो सर्वमान्य हैं और विख्यात भी हैं। साथ में 3 हैं, माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। 3 महत्वपूर्ण हैं, याद रखिएगा। अब जानना जरूरी है कि माधुर्य गुण है क्या, और ओज गुण और प्रसाद गुण, इसके हम विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है, पहला आ जाता है माधुर्य गुण। जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से हृदय में मधुरता का संचार होता है और मन प्रसन्न हो उठता है, वहाँ माधुर्य गुण होता है। ठीक है, जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से हृदय में मधुरता का संचार होता है, हृदय में हमें बहुत सुंदर अच्छा एहसास होता है। ठीक है, और मन प्रसन्न हो उठता है, वहाँ माधुर्य गुण होता है। इसमें कोमल, मधुर और कर्णप्रिय वर्णों जैसे ट, ठ, ड, ढ के अतिरिक्त अन्य, इसके अतिरिक्त अन्य का प्रयोग होता है जो कोमल हों, मधुर और कर्णप्रिय हैं, ऐसे वर्णों का प्रयोग होता है। यह मुख्यतः श्रृंगार, शांत और करुण रस में पाया जाता है। जो माधुर्य गुण है यह मुख्य रूप से श्रृंगार, शांत और करुण रस में देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, याद रखना है। आ जाता है कि माधुर्य गुण किन किन रसों में पाए जाते हैं? श्रृंगार, शांत और करुण। उदाहरण देखिए, कंकन किंकिन नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन सम सन राम हृदय गुनी। एक मधुरता, इसको पढ़ के अच्छा मधुरता का एहसास हो रहा है, पढ़ने सुनने में हृदय में मधुरता और मन प्रसन्न हो रहा है इसको पढ़ने से। ठीक है, दूसरा गुण आ जाता है ओज गुण। जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से हृदय में ओज, उमंग, जोश और उत्साह का संचार होता है, उसे ओज गुण प्रधान काव्य कहते हैं। ठीक है, जिस काव्य को पढ़ने से मन में हमारे उत्साह आ जाता है, उमंग, जोश आ जाता है, तो वहाँ पर उस काव्य में ओज गुण होता है। ठीक है, इसमें कठोर संयुक्ताक्षर, लंबे समासों और ट, ठ, ड, ढ वर्णों की बहुलता होती है। आपने देखा होगा माधुर्य गुण में ट, ठ, ड, ढ की बहुलता नहीं है, वहाँ पर नहीं होते हैं, लेकिन ओज गुण में ये वर्ण मिलेंगे आपको देखने को। और जो उसमें मधुरता है, इसमें कठोर संयुक्ताक्षर होंगे, लंबे समास होंगे। यह मुख्यतः वीर, रौद्र, भयानक और विभत्स रस में होता है। यह गुण होगा आपको वीर रस, भयानक रस, रौद्र रस और विभत्स रस में देखने को मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, बूंदे ले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इसको पढ़ने से हमारे मन में एक ओज, उमंग, जोश, उत्साह उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, इस प्रकार इसमें ओज गुण है। ठीक है, अगला देख लीजिए, अगला गुण है प्रसाद गुण। ठीक है, ऐसी काव्य रचना जिसे पढ़ते ही अर्थ स्पष्ट हो जाए और भाव सीधे हृदय में उतर जाए, वह प्रसाद गुण से युक्त होती है। ऐसी काव्य रचना जिसे पढ़ते ही स्पष्ट हो जा रहा है और भाव सीधे हमारे हृदय में उतर जा रहे हैं, ऐसे गुण से युक्त जो रचना होगी वहाँ पर प्रसाद गुण होगा। ठीक है, यह अत्यधिक सरल और सुबोध होती है, आसानी से समझ आ जाती है हमारी। यह गुण सभी रसों में पाया जाता है। इस गुण को, प्रसाद गुण को आप सभी रसों में देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है कि सभी रसों में कौन सा गुण विद्यमान रहता है, तो वह है प्रसाद गुण। एग्जाम्पल देखिए, हे प्रभो आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए।
ये भगवान की एक प्रार्थना है, आपने पढ़ी होगी, सीधे हमारे समझ में आ जा रही है और सीधे हमारे मन में उतर जा रही है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी? मम्मट का तो देख लिया आपने, 3 काव्य गुण माने हैं। भरत मुनि ने कहा कि 10 काव्य गुण होंगे। इसमें है, देख लीजिए 10 के 10। पहला है श्लेष, दूसरा प्रसाद, तीसरा समता, चौथा समाधि, पांचवा माधुर्य, छठा है ओज, सातवां पद सौकुमार्य, आठवां अर्थ व्यक्ति, नौवां उदारता और 10वां है कांति। ठीक है, 10 काव्य गुण माने। किसमें माने? इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है नाट्यशास्त्र, इसमें इन गुणों का भरत मुनि ने उल्लेख किया है। भरत मुनि ने काव्य गुण किसे कहा है? भरत मुनि ने कहा कि काव्य दोषों के अभाव को ही काव्य गुण कह दिया है इन्होंने। ठीक है, जिसमें काव्य के दोष नहीं होंगे वही काव्य गुण है। एग्जाम में आ जाता है, आप देखिए। अगला प्रश्न बनता है, आचार्य वामन ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी? अब वामन ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है? इन्होंने 20 काव्य गुण माने। 10 हैं शब्द गुण और 10 अर्थ गुण। ठीक है, वामन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक काव्यालंकार सूत्रवृत्ति में काव्य गुण को परिभाषित करते हुए लिखा है इन्होंने, काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा। ठीक है, काव्य गुण की परिभाषा है, आ जाती है कि काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा। किसकी परिभाषा है? किसने दी है यह परिभाषा काव्य गुण की? यह दी है वामन ने। ठीक है, अपनी पुस्तक काव्यालंकार सूत्रवृत्ति में, और इन्होंने गुणों की संख्या बताई है 20। अगला प्रश्न बनता है, आचार्य मम्मट और आचार्य विश्वनाथ ने काव्य के कितने गुण माने? कितने माने हैं? 3 गुण माने। ठीक है, अगला प्रश्न बनता है, अग्नि के समान चित्त में तेज उत्पन्न करने वाला काव्य गुण कौन सा है? कौन सा है? यह है ओज गुण, जो उत्साह और पराक्रम के भाव जागृत करता है। ठीक है, अगला प्रश्न बनता है, विस्तृत नभ का कोई कोना मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। महादेवी वर्मा की इन पंक्तियों में मुख्य गुण कौन सा है? कौन सा है? इसमें है प्रसाद गुण, सरलता से अर्थ स्पष्ट होने के कारण। इसमें सरलता से अर्थ स्पष्ट हो जा रहा है, इस कारण यहाँ पर प्रसाद गुण है। अगला प्रश्न बनता है, माधुर्य गुण की किस रस में स्थिति होगी? माधुर्य गुण की किस रस में स्थिति होगी? यह है श्रृंगार और करुण में। अगला प्रश्न बनता है, मैं जो ग्रंथ विलोकता हूँ, भाता मुझे सो नव मित्र सा है, देखूं उसे मैं नित बार बार, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। इसमें कौन सा काव्य गुण है? इसमें है माधुर्य है, मधुरता देखने को मिल रही है आपको। अगला प्रश्न बनता है, गुणों को रस का उत्कर्ष बढ़ाने वाला और अचल स्थिति वाला धर्म किसने माना है? यह माना है आचार्य मम्मट ने। अगला प्रश्न बनता है, सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण, फिर घन में ओझल हो शशि, फिर शशि में ओझल हो घन। इसमें कौन सा काव्य गुण है? इसमें है प्रसाद काव्य गुण। ठीक है, अगला प्रश्न है, हिमांतृंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला, स्वतंत्रता पुकारती। ये पंक्तियाँ आपने बार बार पढ़ी हैं। जब हमारा स्वतंत्रता दिवस होता है तब भी ये पंक्तियाँ गाई जाती हैं, गणतंत्र दिवस को। तो इस पंक्ति में कौन सा काव्य गुण है? इसमें है ओज काव्य गुण, क्योंकि इसमें उत्साह जागृत हो रहा है, हमें उमंग हो रहा है, जोश आ रहा है, इसलिए यहाँ पर ओज काव्य गुण होगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। आपको वीडियो सही लग रहा है तो आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। और नीचे आप कमेंट में कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ क्वेश्चन या कोई परिभाषा, तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।